हेलो एवरीवन, मैं साहिल आपका होस्ट आज एक फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ हमारे चैनल पे यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे क्या यमुना की अप्रिसिएशन और नहीं होगी। क्या जो मार्केट में बातें हो रही हैं कि आगे वाले आने वाले टाइम में अप्रिसिएशन आएगी या नहीं आएगी, या मार्केट वापस नीचे चली जाएगी, या आने वाला फ्यूचर क्या है यमुना का। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि यमुना का या किसी भी एरिया का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों पे। एक, वहाँ की डेवलपमेंट और वहाँ की प्लानिंग कैसी है। जो यमुना की डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में अगर आप बात करूं तो आप नोएडा की प्लानिंग देख चुके हैं, ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग देख चुके हैं। इन दोनों में जो मिस्टेक्स अथॉरिटी ने करी है, जैसे नोएडा में रोड छोटी दी थी, सीवर रोड और कैनाल, जो जो सीवर और जो वाटर प्लांट्स वगैरह थे उन सब की प्रॉब्लम रही है। ऐसा हमेशा बोला जाता है कि नोएडा में पानी की प्रॉब्लम है। वो सब उन्होंने कहीं लेवल तक अपना ग्रेटर नोएडा में करेक्शन करके इम्प्रूवमेंट करके डेवलप करा था। अब जो प्रॉब्लम्स ग्रेटर नोएडा और नोएडा के साथ आई हैं, इन सबके जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग्स हैं वो सबके साथ अथॉरिटी ने डेवलप करा है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो बनी है इन सबकी लर्निंग से बनी है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके वाइड रोड्स, वाइड सीवर्स, प्रॉपर वाटर टैंक्स, प्रॉपर वाटर सप्लाई, हर चीज़ की प्रोग्रामिंग के साथ यमुना को प्लान किया गया है। तो इस चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब बात करते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या है। ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें, नोएडा में इन्वेस्ट करें या यमुना में इन्वेस्ट करें, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, या गुड़गांव में इन्वेस्ट करें, ऐसा भी आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रेटर नोएडा नोएडा ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है। नोएडा से तो आप नहीं कंपेयर कर सकते यमुना को, लेकिन ग्रेटर नोएडा भी अप्रिशिएट हो चुका है। यमुना अभी बहुत स्कोप रखता है अप्रिशिएट होने का। इसका पूछिए जवाब क्यों। इसका जवाब ये है कि यमुना में अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एयरपोर्ट आया नहीं है, एयरपोर्ट अंडर डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट आने वाला है। अभी तक एयरपोर्ट अंडर प्रोसेस है, अभी एयरपोर्ट ऑन लैंड नहीं है, अभी एयरपोर्ट यूजेबल नहीं है। जैसे ही एयरपोर्ट यूजेबल होता है, आसपास के एरिया को सिक्योरिटी मिलती है, आसपास के एरिया में मूवमेंट स्टार्ट होती है। जो मूवमेंट अभी विदाउट एयरपोर्ट की है, एयरपोर्ट के आने वजह से ये मूवमेंट 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। एयरपोर्ट आएगा तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपने ऑफिस बना रही हैं, उनकी मूवमेंट और तेज़ होएगी। आसपास के एरिया में सिक्योरिटी बढ़ेगी, आसपास के एरिया में डेवलपमेंट बढ़ेगी, आसपास के एरिया में क्राउड बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से यमुना को बहुत मेजर इफेक्ट आएगा आने वाले टाइम में। इसके साथ ग्रेटर नोएडा का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में आप दिल्ली या नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, कहीं से भी आपको एयरपोर्ट आना है या जेवर आना है, आप सीधा डायरेक्ट मंजावली पुल आ रहा है, हमारा हमारा यमुना एक्सप्रेसवे सीधा आप दिल्ली से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल जो है वो भी डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। तो आप ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ये ईस्टर्न पेरिफेरल और मंजावली पुल, जो आप मंजावली फ्लाईओवर जो का गुड़गांव फरीदाबाद को कनेक्ट करेगा यमुना एक्सप्रेसवे से, ये सब यूज़ करके डायरेक्ट जेवर आएंगे। ग्रेटर नोएडा में आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। आज की डेट में जो हमारा रूट ग्रेटर नोएडा के थ्रू होकर आता है यमुना, वो एंट्री खत्म हो जाएगी। आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी से इस्टेब्लिश हो जाएंगे आने वाले टाइम में। इसके साथ और डिटेल्स में आपको बताऊं तो आने वाले टाइम में यमुना के अंदर गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है। आज की डेट में योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है अपना जेवर एयरपोर्ट। ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ साथ योगी जी यमुना को एक टॉप क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, एक टॉप क्लास सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अडानी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी सोसाइटी बना रहा है। गौर आप देख सकते हैं, 250 एकड़ की एक टाउनशिप है गौर की यहाँ के अंदर, जिसपे 11 एकड़ की लेक है, और वो लेक डेवलप्ड लेक है, मेंटेन्ड लेक है। उसमें डक्स, बोटिंग, मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाई, आपको स्कूल्स भी दिखाए कि जैसा लोग सोचते हैं, जैसा लोगों के दिमाग में एक इमेज बन रखी है कि यमुना एक्सप्रेसवे तो अभी खाली होगा, जंगल होगा, ऐसा नहीं है। गौर सेक्टर 19 जिसको हम बोलते हैं ऑलरेडी रेडी है। सेक्टर 18, 20 आने वाले फ्यूचर के रेडी बेस्ट सेक्टर्स रहने वाले हैं। आपके पास अगर आज की डेट में बजट है तो डू इन्वेस्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स, वरना आने वाले टाइम में ये बजट से बाहर हो जाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि जो पिछले 10 साल से गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पहुंची हुई है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टाइम लेती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको शायद इनिशियल स्टेज पे इतने रिटर्न्स ना दे, लेकिन रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जब रिटर्न्स देती है तो वो आपको आसपास के किसी भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी भी आप स्टॉक्स ले लीजिए, एसआईपी ले लीजिए, उसका कंपटीशन पीछे छोड़ देती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्ट करें और अपने मल्टीपल रिटर्न्स पाएं। फिर भी अगर आपको अभी भी कन्विंसिंग नहीं लगता है, एक बार आए हमारे पास, विजिट करें, यहाँ के एरिया को समझें, यहाँ की डेवलपमेंट को समझें, आने वाला फ्यूचर समझें यहाँ का। आपको फिर वर्थ लगता है तो आगे बढ़ें, इन्वेस्ट करें। थैंक यू।